दोस्तों बचपन से ही हमें ये सुनने को जरूर मिलता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। अक्सर हर दूसरे घर में हमें ये डायलॉग सुनने को मिल जाता है। ऐसे में कई स्टूडेंट लोगों के या अपने घर वालों के कहने पर इंजीनियर बनना चाहते हैं और कई स्टूडेंट्स को वाकई में इस फील्ड में दिलचस्पी होती है। वैसे तो हमारी रिकमेंडेशन यही है कि आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो आपको उसी फील्ड में जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपने इंजीनियर बनने का ठान लिया है तो हम आपको बता दें कि एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए आपको एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, जिसके लिए आपको इंडिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जेईई को क्लियर करना होगा। जेईई एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है जिसे क्लियर करने के बाद आपको एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों अगर आप भी इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आपको सही समय पर सही गाइडेंस मिले, और इसीलिए आज की इस वीडियो में ड्रॉपआउट अकेडमी आपको जेईई मेंस और जेईई एडवांस से जुड़ी सारी जानकारी प्रोवाइड करेगा। तो चलिए सबसे पहले जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जेईई के बारे में बात करते हैं। वैसे तो स्टेट लेवल पर अलग अलग कॉलेज के कई एग्जाम होते हैं, लेकिन जेईई मेंस और जेईई एडवांस भारत में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए सबसे जरूरी है और ये एग्जाम डिसाइड करता है कि कौन से स्टूडेंट्स टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठ सकता है। कुछ सालों से जेईई को दो भागों में बांट दिया गया है, पहला है जेईई मेंस और दूसरा है जेईई एडवांस। तो अब बात करते हैं कि जेईई मेंस कौन दे सकता है। तो अगर आपने 11th या 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास करने वाले स्टूडेंट्स ये एग्जाम वो स्टूडेंट्स दे सकते हैं जो अभी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं या अभी पास हुए हैं। सबसे पहले जेईई मेन के बारे में बात करते हैं। जेईई मेन जेईई एग्जाम का पहला लेवल है और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जनवरी और अप्रैल में 2 बार होता है। ये एग्जाम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के 3 सब्जेक्ट को कवर करता है। हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है और टोटल 300 मार्क्स का होता है। ये एग्जाम 2 पेपर में डिवाइड होता है। पहला पेपर अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए और दूसरा आर्किटेक्चर प्रोग्राम के लिए। जेईई मेंस के एग्जाम में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में 30 क्वेश्चन आंसर, 20 एमसीक्यू और 10 इंटीजर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको कम से कम 25 अटेम्प्ट करना रहता है और जिसमें हर सही आंसर पर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। और दोस्तों इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि अगर आपने किसी भी सवाल का गलत जवाब दिया तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। और दोस्तों आप में से कई लोग ये सोच रहे हो कि इस एग्जाम को हम कितनी बार दे सकते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि इस एग्जाम को आप 3 बार दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर करते हैं तो आप भारत के काफी अच्छे कॉलेजेस एनआईटी और ट्रिपल आईटी जैसे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अलावा किसी ने कम स्कोर किया है तो उसको दूसरे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। इसका मतलब साफ है, जैसा आप स्कोर करते हैं वैसा आपको कॉलेज मिलता है। मतलब जितना अच्छे आपके स्कोर होंगे उतने अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। तो इसी के साथ अब बात करते हैं जेईई एडवांस के बारे में। ये जेईई एग्जाम का दूसरा और फाइनल लेवल है और ये मई में 1 बार होता है। ये एग्जाम जेईई मेन के जैसा ही होता है, लेकिन ये एग्जाम बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है। ये एग्जाम 2 पेपरों में डिवाइड होता है और हर पेपर में टोटल मार्क्स 180 का होता है और ये पेपर टोटल 360 मार्क्स का होता है। आप जानते हैं कि इस एग्जाम को कौन कौन दे सकता है। तो इस एग्जाम में सिर्फ जेईई मेंस के टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स ही बैठ सकते हैं और इसके अलावा आप जेईई एडवांस को सिर्फ 2 बार दे सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जेईई मेंस क्लियर करने के बाद आप ऑनलाइन जेईई एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जेईई एडवांस क्लियर करने के बाद आप आसानी से आईआईटी जैसे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और दोस्तों अब हम जेईई मेंस और जेईई एडवांस के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो ये एग्जाम का सिलेबस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई की क्लास 11th और 12th के करिकुलम पर बेस्ड है। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के टॉपिक्स कवर किए गए हैं। और दोस्तों इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर है। जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए बहुत सी बुकें और स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं और ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे कि मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जरूर ज्वाइन करें। और इसी के साथ आखिर में जेईई मेंस और जेईई एडवांस भारत के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए सबसे जरूरी एंट्रेंस एग्जाम है। ये एग्जाम चैलेंजिंग है, लेकिन सही प्रिपरेशन और स्ट्रेटेजी के साथ आप इन्हें अच्छे से कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल साबित होगी। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप आईआईटी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो जरूर देखना। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।